बर्फ चेंजेस नहीं है, ये साफ ग्लोबल वार्मिंग है भाई, ये साफ ग्लोबल वार्मिंग है। हम सब मरने वाले हैं भाई, हम सब मरने वाले हैं अगर ये हालत रहा तो। नमस्कार दोस्तों, पिछले एक हफ्ते की बात मैं आपको बताता हूँ। खूब गर्मी पड़ी है मेरे गांव में, दिन खूब आंधी तूफान आई है। कल परसों की बात है कि मेरे गांव में ओले गिरे हैं और आज ठंडी गर्मी का मौसम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि अभी सुबह का मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसको आप देखोगे आपको लगेगा भाई ये क्या हो रहा है। कोई मानेगा अगर मैं बोलूँ कि दिन के 7:40 है? कोई नहीं मानेगा। कल रात को हमारे गांव में बर्फ़बारी हुई थी और आज 7:40 दिन क्या है, ये आसमान देखो आप, और ये आंधी तूफान भी है। लगातार 3-4 दिनों से आंधी तूफान आ रहा है। मतलब कुल मिला के एक बात है भाई कि ये ग्लोबल वार्मिंग है, साफ संदेश है भाई, ये ग्लोबल वार्मिंग है। लोग इस बात से बेखबर है, इन्हें लगता है कि ये सिर्फ मौसम की चेंजेस है। नहीं भाई, ये मौसम में बर्फ चेंजेस नहीं है, ये साफ ग्लोबल वार्मिंग है भाई, ये साफ ग्लोबल वार्मिंग है। हम सब मरने वाले हैं भाई, हम सब मरने वाले हैं अगर ये हालत रहा तो। आप मुझे बताओ कि भरे गर्मी के मौसम में कभी बर्फ गिरते हैं क्या? और अगर बर्फ गिरते हैं तो 2 दिन इतनी गर्मी होती है कि आप पंखा चालू करने में मजबूर हो जाते हो, कूलर चालू करने में मजबूर हो जाते हो, और 2 दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि आपके गांव में बर्फ गिरने लगते हैं। आप मुझे इसका उत्तर दो मेरे भाई। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और अभी पूरा देश, पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। आज किसी भी सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि वो आके बोल सके कि आने वाले 20 से 25 सालों में पूरा धरती तबाह हो जाएगा। आज किसी भी नेता में ये दम नहीं है ये बोलने की कि हम मरने के कगार पे जा रहे हैं। कोई ये बोलने को तैयार नहीं है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे बर्फ पिघल रहे हैं, हमारे सूखे जमीन और भी सूखे हो रहे हैं, और जहां बचा खुचा पानी है वहां धरातल का स्तर और भी नीचे चला जा रहा है। हिम्मत नहीं है ये बताने की कि तुम्हारे जमीन में जो जल का स्तर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, एक समय में आके ये सूख जाएगा। किसी भी सरकार को इस चीज की नहीं पड़ी है। सब सरकार चाहता है कि कोई कैसे भी करके हम चुनाव जीत जाए और कैसे भी करके हम। अगर आपको लगता है कि ये बात फिर भी मजाक है तो अभी जाके देखिए बेंगलुरु में। मैं आपको एक न्यूज़ दिखा रहा हूँ कि बेंगलुरु में अभी भयंकर पानी की समस्या है, बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। ये बेंगलुरु को क्या हो गया भाई? 2-3 साल पहले तो न्यूज़ आया था कि यहाँ पे बाढ़ हो गया है, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे पानी की समस्या है? मेरे भाई, वहाँ पे पानी की समस्या इतनी विकट नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत समस्या नहीं है भाई, वहाँ पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे CM आवास में भी टैंकर बुलाया जा रहा है ताकि पानी की समस्या कंप्लीट हो सके। अब आप आम आदमी के बारे में सोच ही सकते हो कि वहाँ पीने के लायक पानी ही नहीं बचा है। मेरे गांव की ये हालत है, बेंगलुरु में पीने के लिए पानी नहीं है, और आने वाले भारत के कुछ शहर भी इस खतरे में शामिल है जो कि आने वाले समय में सूख जाएंगे, जिसकी जमीन के भीतर की पानी, और भगवान जाने उनका क्या हालत होगा। आज जो बेंगलुरु का हालत है वही पूरे देश का होने वाला है मेरे दोस्त। ये बेंगलुरु का हालत है, ये मेरे गाँव का हालत है। और अभी हम चलते हैं, अब भारत के हम शीर्ष में चलते हैं जहाँ पे लद्दाख है। वहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं मेरे भाई, लोगों के कार्बन के उत्सर्जन करने के कारण। वहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसका कारण ये प्रदूषण है जो हमारे द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पे सोनम वांगचुक जी वहाँ पे 17-19 दिन से वो भूख हड़ताल में बैठे हैं, अन्न का एक दाना नहीं ले रहे, पानी और नमक से जी रहे हैं वो। सोनम वांगचुक जी का ये कहना है कि यहाँ किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जाए जिससे कि यहाँ की जो जमीन है, यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे किसी भी प्रकार से प्रदूषित न हो, ताकि यहाँ के ग्लेशियर बहुत समय तक सुरक्षित रह सके। और इस मांग को अपने पाने के लिए वो अभी हड़ताल में बैठे हैं। वो भारत देश के सबसे बड़े एसेट है भाई, जो कि एक भी दाना नहीं ले रहे हैं अन्न का, और कोई भी देश की मीडिया इस बात को उठा ही नहीं रही है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त, ये मेरे गांव की नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है, इसे समझने की जरूरत है मेरे भाई। लद्दाख की जो जमीन है वो प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। जो सोनम वांगचुक जी है उनका ये कहना है कि यहाँ किसी भी प्रकार से ऐसी परियोजनाएं न लगाई जाए जिससे कि हमारा जो एरिया है और जो हमारा कल्चर है वो प्रभावित हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और हमारे द्वारा जो गाड़ी चलाते हैं या जो हम घर में नॉर्मल से एक्टिविटी करते हैं जिससे कि धुआं निकलता है, तो वहाँ पे ना दोस्तों थोड़ा बहुत कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, जब आप 4 चक्का गाड़ी चलाते हो या 2 चक्का गाड़ी चलाते हो या घर में थोड़ा बहुत कार्बन का कोई चीज जलाते हो ना, तो यहाँ पे जो काला काला देख रहे हो आप, ये जो काला काला इसके अंदर में है, ये काला काला आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं दोस्तों कार्बनिक चीज, शायद इसको शीट बोलते हैं। और यही जो चीज है ना, जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा कार्बनिक चीजें निकलती है। आपने देखा होगा, चिमनी देखा होगा, कितना काला काला धुआं निकलता है। तो यही जो काली काली चीजें है ना, वो वहां के ग्लेशियर में जाके चिपक जाती है,
और आपको पता है कि काला रंग बहुत ही ज्यादा ऊष्मा को ऑब्जॉर्व करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो वहां पे थोड़ा बहुत भी सूर्य की रोशनी आती है तो वो ग्लेशियर को पिघलने का जो रफ्तार है उसको और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यही जो काली चीज है वो वहां के ग्लेशियर में पड़ती है और वहां के ग्लेशियर को और भी तेजी के साथ पिघलाती है, और इस वजह से वहां का ग्लेशियर और भी जल्दी पिघलता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। एक ऐसा प्रदेश जो इतनी ही ज्यादा जैव विविधताओं से भरा हुआ है। कैसा लगेगा अगर आपको लद्दाख में बार बार ये न्यूज सुनने को मिले कि वहां पे भूस्खलन हो गया? कैसा लगेगा कि वहां की नदियों में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया? कैसा लगेगा आपको जान के कि कुछ कुछ सालों बाद वो सूख गया एकदम ही ज्यादा, वहां पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो गई? कैसा लगेगा आपको जान के कि लद्दाख का इतना सुंदर वातावरण बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गया हमारे करनी से? बहुत ही दुखद है दोस्त। मेरे प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी हसदेव काट दिया गया है। इसका कारण क्या है? उद्योग। जिस उद्योग से धरती को आगे बढ़ना चाहिए, जिस उद्योग का हेल्प करके लोगों का जीवन आगे बढ़ना चाहिए, वो उद्योग आज हमारे जीवन को नष्ट करने के कगार पे है मेरे दोस्त। लाखों पेड़ हसदेव में कट चुके हैं, कट रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया उसका। अब ये लद्दाख में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। बेंगलुरु का पानी सूख गया है, मेरे गांव में भरे गर्मी में ओले गिर रहे हैं। अब किस चीज का वेट हो रहा है मेरे भाई? आप और मैं, हम क्या कर सकते हैं? बस